हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, सबसे पहले एक क्लिप देखिए। इसको हमारे एक किसान साथी ने हमें सेंड किया था और उसका इलाज पूछा था। तो आपके भी सेट में अगर इस तरह की समस्या आती है तो आप भी अच्छी तरह से उसका ट्रीटमेंट कर पाएँ, इसलिए मैंने इस क्लिप को आप लोगों से शेयर किया। और प्रैक्टिकल देखने से हमें एक बार में इस तरह की अगर समस्या हमारे शेड में आती है तो हम उसको तुरंत पहचान जाएंगे। तो यही फ़ायदा होता है प्रैक्टिकल देखने का। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जो लंगड़ापन है उसका कारण क्या होता है और उसका हम ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो कारण है वो है चिक्स के ट्रांसपोर्टिंग के दौरान चोट लगना। आप लोगों को पता होगा कि जो चिक्स है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं और रोड का स्थिति हमारे देश का मालूम होगा आपको। कहीं पे गड्ढे हैं तो कहीं पे ऊबड़ खाबड़ है। तो इस स्थिति में जो है चूजे को चोट लग जाती है और एक छोटे से बॉक्स में पैक होकर के आते हैं, अपने आप को वो संभाल नहीं पाते हैं और इस स्थिति में उनके पैर में चोट लग जाती है। और जब आपके चिक्स आपके शेड में पहुंचते हैं तो उस दिन तो आपको पता नहीं चलता, उस दिन उनका दर्द ज़्यादा नहीं बढ़ा रहता। जैसे ही वो 4-5 दिन होता है तो आपको वो लंगड़ापन दिखने को स्टार्ट हो जाता है। तो चिक्स का ट्रांसपोर्टिंग के दौरान चोट लगना एक कारण है लंगड़ेपन होने का। दोस्तों, दूसरा जो कारण है ब्रूडिंग के दौरान टेम्परेचर का कम ज़्यादा होना। आप लोगों को बार बार मैं बोलता हूं कि टेम्परेचर जो है ब्रूडिंग के दौरान एक समान होना चाहिए। 30 है तो 30 होना चाहिए, 35 है तो 35 होना चाहिए। धीरे धीरे करके उसको नीचे लाते जाना है। और आप जैसे 35 है उसको अचानक से 25 कर दिए या तो उससे भी कम कर दिए तो इस स्थिति में भी चूजों में लंगड़ेपन देखने को मिलता है। दोस्तों, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कैल्शियम और बी कॉम्प्लेक्स की कमी। कैल्शियम की कमी से मुर्गियों के जो हड्डी है वो कमज़ोर हो जाते हैं, इस कारण लंगड़ापन हो जाता है। और बी कॉम्प्लेक्स की कमी से पूरा शरीर कमज़ोर हो जाता है, उनके पैरों में ताकत नहीं बचती है, इस कारण उनमें लंगड़ापन आ जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो है बिछावन का गीला होना। बिछावन गीला होने से कई प्रकार के बैक्टीरिया और फंगल उनमें उत्पन्न हो जाते हैं और जब चूजे उसमें बैठते हैं तो आप देखेंगे कि जो उनके घुटने साइड है उसमें जो है लाल लाल हो जाता है और सूजन आ जाता है और बाद में जाकर के वो पैर को बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड कर देता है, घाव हो जाता है या तो कुछ ऐसा बीमारी कर देता है जिससे उनका पैर वैसा मुड़ा का मुड़ा हो जाता है और बीमारी लग जाता है। तो इसलिए भी बिछावन को हमें सूखा रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि उनके पैरों में इन्फेक्शन ना हो और ये भी एक कारण है चूज़ों के लंगड़े होने का। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, चूजे के पैर में चोट लगना। जब हम शेड में घूमते रहते हैं तो कभी हमारे पैर के नीचे में आ जाते हैं या तो कुछ और कारण से भी उनको चोट लग जाती है, तो इस स्थिति में भी लंगड़ापन का शिकायत हमको देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका ट्रीटमेंट जान लेते हैं। सबसे पहले एक टेबलेट का नाम लिख लीजिए, वो है नेरोबियान फोर्ड। इस टेबलेट को आपको, अगर आपका चूजा छोटा है तो एक टेबलेट को 200 चूजे को देना है और अगर बड़ा मुर्गी है तो आपको एक टेबलेट को 50 मुर्गी को देना है और ऐसा आपको 5 दिन तक देना है। इसको आप पीस करके जो पानी पीते हैं मुर्गी उसी में डालना है, अलग से इसको नहीं देना है। दोस्तों, अगर कैल्शियम की कमी के कारण आपके चूजों में लंगड़ापन है तो आपको देना है ऑस्टोवेट या तो फिर कैल्सोफास। इन दोनों में से एक दवा को आपको देना है। 10 ml प्रति 100 चूजे के हिसाब से इस दवा को आपको देना है, वो भी पीने के पानी में मिलाकर 5 दिन सुबह शाम। दोस्तों, इसके लिए एक इंजेक्शन भी आता है नीरोकाइन प्लस करके, तो उसको बड़ी मुर्गी को 1 ml एक दिन में देना है। ऐसा आपको 5 दिन देना है, यानी कि 5 दिन 1-1 ml आप इसको लगाएंगे तो आपकी मुर्गी जो है ठीक हो जाएगी। इसका पाउडर भी आता है, पाउडर 1 ग्राम एक मुर्गी को देना है अगर बड़ी मुर्गी है तो, ठीक है, तो वो भी इसमें ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपने 10-15 चूजा पाला हुआ है और उसके लिए ये सारी जो दवाई हैं महंगा पड़ रही हैं, तो घरेलू उपचार में आप लोगों को बता देता हूँ। घरेलू उपचार में आपको दूध लेना है और उसमें 1 लीटर दूध में 150 ग्राम शक्कर आपको डालना है। अगर आधा लीटर लेते हैं तो फिर 50 ग्राम और उससे भी कम लेते हैं तो उस औसत में आप शक्कर को कम करते जाएंगे। तो इसको आपको सुबह शाम अपने मुर्गियों को देना है। दूध से जो है कैल्शियम का जो है कमी पूरा हो जाएगा और शक्कर से मुर्गी को एनर्जी मिलेगा और आपकी मुर्गी 5-6 दिन में ठीक
हो जाएगी। दोस्तों ये तो था कुछ इलाज, अब हम कुछ सावधानियां देख लेते हैं। अगर आपके चूजे लंगड़े हो गए हैं तो उनको तुरंत झुंड से आपको अलग करना है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ चूजों के साथ उनको रखते हैं तो वो दाना भी नहीं खा पाएंगे और जो स्वस्थ चूजे हैं वो इनको घायल कर देंगे। दोस्तों इसके अलावा जो लंगड़ा चूजा है उसको अपने हाथों से पानी पिलाएं और दाना खिलाएं, क्योंकि वो ड्रिंकर तक उनका मुंह जो है नहीं पहुंच पाता, या तो कई चूजे जो हैं दर्द के कारण खड़े होकर के दाना को नहीं चूक पाते, इसलिए अपने हाथों से कुछ दिन तक खिलाएं अगर संभव है तो। दोस्तों लंगड़े चूजे के पैर को आप सरसों के तेल से मालिश भी कर सकते हैं। ऐसा 4-5 दिन करेंगे तो उसके जो पैर है उसमें जान आ जाएगी, वो चलना स्टार्ट कर देगा। ब्रूडिंग के दौरान टेम्परेचर को आप एक समान रखें, जितना चूज़ों को रिक्वायरमेंट है, जितना उनको ज़रूरत है उस हिसाब से कम ज़्यादा करते जाएं। दोस्तों कैल्शियम और विटामिन की दवा अपने मुर्गियों को ज़रूर दें, ताकि ये जो लंगड़ापन का शिकायत है वो आपके मुर्गियों में देखने को ना मिले। तो ठीक है दोस्तों, ये तो था लंगड़ापन और उसका इलाज, और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी इस प्रकार के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर वीडियो डालें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।